क्या आप जानते हैं ऑन एन एवरेज इंडियंस म्यूचुअल फंड में एसआईपीज के थ्रू डेली 491 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये अमाउंट काफी ओवरवेलमिंग है और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियंस का रुझान एसआईपीज की तरफ बहुत ज्यादा है। लेकिन एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्ट करते समय इन्वेस्टर्स अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके फाइनेंशियल प्लान को एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो आइए इन मिस्टेक्स को डीपली एनालाइज करें और देखें इनसे कैसे इजीली बचा जा सकता है। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। इस वीडियो में हम 5 कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जो म्यूचुअल फंड एसआईपीज के ओवरऑल रिटर्न्स को एडवर्सली इम्पैक्ट करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स है स्किपिंग एसआईपीज। जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट जनरेट करना इन फॉर्म ऑफ रिटर्न्स, और टाइम के साथ साथ जब आपका प्रॉफिट री इन्वेस्ट होता है आपके रिटर्न्स भी एम्पलीफाई होते हैं, जिसे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। लेकिन एसआईपी स्किप करने से ये साइकिल डिसरप्ट हो जाता है और इस डिसरप्शन का असर आपके रिटर्न्स पर पड़ता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से आपने किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में 20 साल के लिए 15,000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट की। अब 12% रिटर्न्स अज्यूम करें तो 20 साल में आपका कॉर्पस 1.5 करोड़ तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपने इस 20 साल के पीरियड में सिर्फ एक एसआईपी हर साल स्किप की होती, मतलब ओवर दीज 20 ईयर्स अगर आपने 2.8 लाख रुपीस कम इन्वेस्ट किए होते तो आपका फाइनल कॉर्पस में लगभग 40 लाख रुपीस कम होते और कॉर्पस की वैल्यू गिरकर 1.1 करोड़ हो गई होती। ये अमाउंट काफी सिग्निफिकेंट है, तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप एसआईपी की कंसिस्टेंसी ब्रेक ना करें। आइए अब सेकंड मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं, एसआईपीज के थ्रू छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना। एसआईपीज की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें उतना अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए। इंडिया में एसआईपी का एवरेज टिकट साइज सिर्फ 2300 रुपए के करीब है। अब भले ही आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हों और अपनी एसआईपी लॉन्ग टर्म तक जारी रखें, इतने मामूली अमाउंट से आप शायद डिजायर्ड कॉर्पस नहीं बना पाएंगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लें कि आपने इस 2300 रुपए की मंथली एसआईपी को 35 ईयर्स तक जारी रखा। अगर 12% का रिटर्न अज्यूम करें तो इस टर्म के आखिर तक आपको 1.5 करोड़ का एक कॉर्पस मिलेगा। इन्फ्लेशन कंसिडर करें तो 35 ईयर्स के बाद 1.5 करोड़ की वैल्यू आज के 20 लाख के बराबर होगी। इसीलिए अपनी कैलकुलेशंस करें और एक क्लियर गोल के साथ इन्वेस्ट करें। ये आपको सही इन्वेस्टमेंट अमाउंट चुनने में मदद करेगा। आप ईटी मनी कैलकुलेटर की हेल्प से इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल के लिए कितना एसआईपी करना चाहिए। इस कैलकुलेटर में आप इन्फ्लेशन को भी फैक्टर इन कर सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और सिर्फ सही एसआईपी अमाउंट इन्वेस्ट करना काफी नहीं है, बढ़ती इनकम के साथ उसे इंक्रीज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आइए अब थर्ड मिस्टेक डिस्कस करते हैं, एसआईपी अमाउंट ना बढ़ाना। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स पाने के लिए और फ्यूचर में अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट जब भी आपकी सैलरी बढ़े, कोई बोनस मिले या फाइनेंशियल सिचुएशंस बेटर हो, आपको अपना एसआईपी अमाउंट भी बढ़ाना चाहिए। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पिछले एग्जाम्पल को फिर से लेते हैं। हमने देखा कि कैसे 2300 रुपीज की मंथली इन्वेस्टमेंट 35 ईयर्स में 12% रेट ऑफ रिटर्न से 1.5 करोड़ का कॉर्पस बना सकती है। लेकिन अगर आप अपने एसआईपी अमाउंट को हर साल 10% से बढ़ाते तो आपका कॉर्पस 1.5 करोड़ नहीं बल्कि 4 करोड़ होता। हमने यहाँ भी 12% रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम किया है। ऑब्वियसली इस केस में आपको काफी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, लगभग 75 लाख रुपीस, जो कि अगर आप एसआईपी अमाउंट इंक्रीज नहीं करते तो सिर्फ 10 लाख होता। लेकिन हमारी इंटेंशन यहाँ अमाउंट का कंपैरिजन नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स और फ्यूचर में सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको रेगुलरली अपने एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज करना होगा, जिससे आप लॉन्ग रन में एक बड़ा कॉर्पस आसानी से जोड़ पाएंगे। अब हम फोर्थ मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं, ग्रोथ प्लान के बजाय डिविडेंड प्लान को चूज करना।
एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्ट करते समय इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान, जिसे पहले डिविडेंड ऑप्शन के नाम से जाना जाता था, चूज नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें ग्रोथ प्लान ऑप्ट करना चाहिए। आईडीसीडब्ल्यू और डिविडेंड्स इन म्यूचुअल फंड्स का सीधा सा मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स का एक हिस्सा वापस लेना। ये इन्वेस्टर्स को समय समय पर प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो जाहिर सी बात है जो प्रॉफिट इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस पर कोई रिटर्न नहीं मिलता, जबकि ग्रोथ प्लान प्रॉफिट्स को वापस री इन्वेस्ट करता है। री इन्वेस्टेड सम भी रिटर्न जनरेट करता है और इस तरह इन्वेस्टेड अमाउंट गेट्स कंपाउंडेड ओवर टाइम और इससे फाइनल कॉर्पस में एक बड़ा डिफरेंस आ सकता है। अब लास्ट मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। जब मार्केट्स बुल फेज में होते हैं तो कई इन्वेस्टर्स उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं और हम में से कई लोग 1 से 3 साल की शॉर्ट टर्म रिटर्न से इंप्रेस होकर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं दे सकता। इसके अलावा इक्विटीज शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटाइल हो सकती हैं और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो नेगेटिव रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अपनी स्क्रीन पर बने चार्ट में आप देख सकते हैं कि 1 साल के पीरियड में अलग अलग इंडाइसेस ने कितनी बार नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। जहां निफ्टी 50 के नंबर्स थोड़े डिसेंट दिखते हैं, मिड एंड स्मॉल कैप्स में शॉर्ट टर्म में लॉसेस की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। स्मॉल कैप्स में तो ये 1/3 है। इसीलिए कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कम से कम 5 साल का टाइम होराइजन रखें। इनफैक्ट मिड एंड स्मॉल कैप हाई रिस्क कैटेगरीज के लिए 7 साल का होराइजन बेटर है। ऐसा करने से आपका रिटर्न एक्सपीरियंस एनहांस होगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आते हैं। इन मिस्टेक से बचकर आप एसआईपीज के फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। अब एसआईपीज का फुल पोटेंशियल क्या है, इसके लिए आप हमारे चैनल पर एक दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.